व्यापार करता था तब की बात बता रहा हूँ। मैं पागल था, मुझे नींद नहीं आती थी रात में। मुझे पैसे कमाने हैं श्री किसान एग्रोटेक कंपनी में। मिस्टर धर्मेंद्र सर ने मुझको इस तरीके से पागल बना दिया था। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। आगे के शब्दों को समझिएगा। मैं धरती हूँ और वो मेरा अंबर है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मेरी तड़प को महसूस किया धर्मेंद्र सर ने, मुझे गाइडलाइन दी। मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहा था, मैं आपसे सच बता रहा हूं। मेरे सीनियर मेरी हेल्प नहीं कर रहे थे। मैं छटपटा रहा था पानी के बाहर मछली के तरीके से, लेकिन धर्मेंद्र सर ने मेरी बहुत हेल्प की। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, किससे? सफलता से, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ सर ने बताई ना, उससे। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। आगे की कुछ खास लाइनें मैं आपको बता रहा हूं, अपने बिजनेस से रिलेटेड ही लेके जाइएगा। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाइनें वजन है, संभाल कर रखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। काम से जोड़ के चलिएगा। ये मोहब्बत थी मेरी उस कंपनी के काम के लिए। प्रोडक्ट बढ़िया था लेकिन रिजल्ट बढ़िया नहीं था, इसीलिए मैंने पंकज सर से कहा था कि रिजल्ट की बात जरूर करिएगा प्लीज। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। शुक्रिया मेरे दोस्तों, आपने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। जब यहाँ आया था तो मैं कांप रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं अपने आप को बेटर महसूस कर रहा हूँ। और फिर से मेरा ये रिक्वेस्ट है अपने सभी सीनियर से कि हमें इस काम को करने के लिए, बेटर करने के लिए, अच्छे से अच्छा करने के लिए हमें गाइडलाइन की बहुत बड़ी जरूरत है। हमारे पास कोई ड्रेस कोड नहीं है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, आई नो अबाउट इट वेरी वेल, बट देयर आर टू मच इम्पोर्टेंट दैट हम जब किसी के सामने खड़े होते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए, राइट ना। और हम जब उसके सामने खड़े हो, अपने प्रोडक्ट को लेकर के खड़े हो, सर ने कहा कि हम पहले उसके बारे में जाने और वो कैसे खेती करते हैं, कैसे नहीं करते, ये मच इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा ये होता है कि वो प्लेस कैसी है। अभी तक मेरा कल फर्स्ट डे था, मैंने वहाँ पर जाकर जो भी व्यवसाय किया है उसके अनुकूल मैंने जो 10-15 डेमो दिए, उनमें से केवल 8 डेमो ही सक्सेस हो पाए, बाकी सब लेस हो गए। रीजन क्या था? हमें कोई सुन नहीं रहा था। और जो जिन्होंने नहीं सुना है ना, वो कहीं ना कहीं हमसे अच्छी, मतलब हमसे अच्छी वैल्यूएशन पे थे। तो कहीं ना कहीं सर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी कंपनी है, अगर अभी तो जिस कंपनी में था वो मैं लाइक नहीं कर रहा हूँ और ना ही उसकी बुराई कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से मैंने बहुत ढेर सारा पैसा कमाया है। लेकिन यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर इतनी बड़ी कंपनी है ना, तो इसके लिए हमें ड्रेस कोड होना चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए किस प्रोडक्ट का क्या रेट है। बैग हमें मिल गया है, वो केवल उस तरह से काम नहीं चलने वाला है। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी सब लोगों से, और आप सभी लोगों से एक बार और कहना चाहूँगा कि आप भूल जाइए कि आप क्या हैं। और अगर आपने आज अपना वर्तमान पकड़ करके नहीं देखा, तो आपका भविष्य किसी भी कीमत में बन नहीं सकता। मैं 40 साल का हूँ, हेलो, मैं 40 साल का हूँ। इसके पहले भी मैंने बहुत से व्यवसाय किए, सेल्स से ही रिलेटेड काम किए। वेस्टीज में मैं कार विनर हूँ, लेकिन इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं CBSE, ICSE और माध्यमिक हाई स्कूल स्टैंडर्ड पढ़ाता हूँ, लेकिन इसका भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जितना मुझे यहाँ पर आए हुए श्री किसान एग्रोटेक कंपनी में काम करने